मेक बिहार ग्रेट। ठीक है, जैसे मेक अमेरिका ग्रेट, मेक बिहार ग्रेट। बाल आपके बिखरे हुए हैं, लड़कियां करती हैं बीजी ब्यूटी भी अच्छा लगता है, आप ज्यादा बसते हैं क्या? राइट टू इक्वालिटी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट। बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 21 स्वतंत्रता से जीने की आजादी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कहा जाता है कि आंखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। देखिए, कहा तो ये भी जाता है कि विपरीत परिस्थिति में या तो आदमी टूट जाता है, नहीं तो आदमी तोड़ देता है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त लाइव सिटीज की टीम अमिटी यूनिवर्सिटी में मौजूद है और यहाँ पर मेरे साथ देखिए कई बच्चे भी आपको फ्रेम में दिखाई दे रहे होंगे। आपको बता दें कि ये तमाम बच्चे अमिटी स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज के और मेरे साथ यहाँ पर सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी भी मौजूद है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। समरीन, आपने ऐसी बात कह दी तो मैं यह भी कह देता हूँ कि बिहार के बच्चे जो लव में हार जाते हैं वो आईएएस बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बिल्कुल जी। तो यह बात भी कही जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, जब बिहार की बात होती है तो बिहार में एक पुरानी कहावत है और आज भी चरितार्थ है जी कि जिसके घर में कोई बेटा बेटी आईएएस आईपीएस बन गया, बिल्कुल, उसकी कई पीढ़ियां तर गई। और देखिए, आईएएस आईपीएस की ललक हर माता पिता का सपना हो। बिल्कुल जी। और हम ये भी मानते हैं कि आज की तारीख में जब शिक्षा महंगी हो गई, पढ़ाई महंगी हो गई, आईएएस आईपीएस एग्जामिनेशन ही एक ऐसा है, यूपीएससी, जो सभी तबकों को मौका देता है। ठीक है, जी, जी। तो और बिहार के लड़के देखिए, कई दशक पहले, एक दशक 2 दशक पहले यह कहा जाता था कि बिहार के लड़के पूरे देश पर राज करते हैं, क्योंकि जिधर जाइए बिहार के रहने वाले ये आईएएस आईपीएस है। लेकिन इधर संख्या कम हो गई। बिहार के सरकारी शिक्षण संस्थानों की स्थिति किस कदर खराब हुई यह पता है। बिल्कुल, तो देखिए, इसमें प्रयास किया है एमिटी यूनिवर्सिटी ने। एमिटी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता है, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल। तो इन्होंने एक प्रयास किया एमिटी स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज के माध्यम से कि हम बिहार के बच्चों को आगे ले चलते हैं। और देखिए, समय की बचत भी करा रहे हैं कि पहले क्या सोचते थे हम, पहले ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। हाँ, जी, तब ना इसके बाद हम आईएएस तैयारी करेंगे या किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे। तो इन्होंने सोचा नहीं, अच्छा, हम फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करते हैं, बच्चे ग्रेजुएशन भी करें और साथ में तैयारी भी शुरू कर यानी कि सोने पर सुहागा यही पर सोने पर सुहागा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये बच्चों को बीए से यह जगा रहे हैं, जो आपने कहा ना कि सोना नहीं है, सोना नहीं है, यही समय है, खोना नहीं है। और यही समय है, खोना नहीं है। बिल्कुल। और देखिए, एमिटी यूनिवर्सिटी का जो ये प्रयास है, इसका परिणाम क्या निकला। जो इतने बच्चे यहाँ बैठे हैं जी, हर आंख में आप एक चमक देख रहे होंगे, बिल्कुल, एक तरफ देख रहे होंगे, माता पिता के सपनों को पूरा करने की चाहत है। बिल्कुल जी। क्योंकि जब बच्चे बिहार के गाँव से चलते हैं तो माता पिता क्या करते हैं, बांध कर ठेकुआ देते हैं। बिल्कुल जी। निमकी देते हैं, अचार भी मिलता है, अचार भी देते हैं, अचार भी मिलता और है। माँ कहती है बच्चा ठीक से पढ़ना, बिल्कुल जी, घर का नाम बड़ा करना। और बच्चा जब आईएएस हो जाए, लाल बत्ती लग जाए, तो चलिए अब इन बच्चों से हम बात करते हैं। एचओडी से भी बात करेंगे, श्वेता जी भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन पहले बच्चों से कि ये बच्चे कहाँ से आए, कैसे आए। और कई बच्चे देखिए, हम देख रहे हैं, अभी हम जब ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, दिल्ली से आए हैं, मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर को छोड़कर आए, जी, कोलकाता से आए हैं, आसाम से भी आए हैं। बिल्कुल जी। चलिए, तो जो बच्चे देखिए, सारे लोग जो हैं अपनी कॉपी खोल कर बैठे हैं। आप कहाँ से हो भाई? सर, हम पटना से ही हैं। अच्छा, पटना से ही हैं। क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहे हैं सर। ग्रेजुएशन कर रहे हैं। इसके पहले कहाँ थे आप? इसके पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे। अच्छा, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे थे, फिर एमिटी यूनिवर्सिटी पटना क्यों आए आप, और क्या सोच के माता पिता ने क्या कहा कर आपको भेजा कि नहीं एमिटी बेटा आईएएस बन जाना है? सर, क्योंकि वहाँ कुछ दिक्कतें भी आ रही थी और ये मेरे घर के बगल का कॉलेज है और यहाँ एक ऐसा कोर्स था जहाँ मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता। अच्छा, ये वो पढ़ा रहे हैं जो हमें एग्जाम में जरूरत है, तो सिलेबस भी काफी ओवरलैप कर रहा है। तो ऐसे हम 3 साल में हमारा प्रिपरेशन काफी ऐसा हो जाएगा कि हम ग्रेजुएशन के बाद ही रेडी होंगे उस एग्जाम को देने के लिए। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन के बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जीरो से, तो उसमें सर काफी टाइम लग जाता है। अच्छा, दिल्ली पटना मैच कर रहा है?
या यूं कहें कि दिल्ली से ज्यादा बेहतर एमईटी कर रहा है? कह सकते हैं सर, ये ज्यादा बेटर कर रहा है क्योंकि सिलेबस मैच है, तो हम लोग को कुछ अलग नहीं पढ़ना है जी। चलिए देखिए उस लड़की के पास चलते हैं, उम्र काफी कम है और इस समय क्या नाम है? सृष्टि। अच्छा, कहाँ से हैं? पटना से। पटना से ही हैं। स्कूलिंग कहाँ से हुई? पटना से। अच्छा, पटना से ही। किस स्कूल में? डीएवी बीएससीबी। अच्छा, पिताजी ने कह दिया आईएएस बनना है बेटी? हाँ। क्यों? क्योंकि एक रेप्यूटेड जॉब है और इससे हम बहुत सारा एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं। अच्छा। अपने लाइफ में और अलग अलग सेक्टर्स में भी काम कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं आप? कैसी तैयारी करते हैं? माँ पिता रोज कहते होंगे बेटी इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो। वो पढ़ना पड़ेगा जी। हमारा एकेडमिक्स और हमारा सिलेबस जो भी है, यहाँ जो भी एग्जाम का पैटर्न है, सब हमारा यूपीएससी के सिलेबस से रिलेवेंट है। अच्छा, इसलिए हमारा प्रिपरेशन भी हो रहा है और हम घर पे भी पढ़ाई लगता है सुबह 4 बजे तक पढ़ी हो, आंखों से नींद गायब है, जो समरीन तुम कह रही थी। बिल्कुल हाँ? बिल्कुल जी। हाँ? वो जुनून दिख रहा है। जुनून दिख रहा है। कितनी उम्र हुई है अभी? 19। यदि आईएएस बन जाओ 19 साल? 19 साल। अच्छा, सिर्फ 19 साल। तो इस बार वोट भी दोगी बिहार विधानसभा के चुनाव में? यदि आईएएस बन जाओ, बिहार के लिए कुछ करने का मौका मिले तो सबसे पहला काम क्या करोगे? विमेन के लिए वर्क। विमेन के लिए। अच्छा, लगता है कि महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ करना है। जी। अच्छा, ठीक है। चलिए तो देखिए सृष्टि, कितना साल लगेगा तुमको? 3 साल तो ग्रेजुएशन में ही लग जाएगा। इसके बाद कितना साल लगेगा? 3 साल के बाद ही हम एग्जाम दे सकते हैं। चौथे साल क्रैक कर देना है? यस सर। यस सर। यस। मोबाइल छोड़ना पड़ेगा। मोबाइल छोड़ दोगे? यस सर। छोड़ दियो? अच्छा, छोड़ दिया है मोबाइल? थोड़ा मतलब पढ़ाई से रिलेटेड हाँ। यूज करते हैं, नहीं लेकिन तो फेसबुक छोड़ दिया। कोई रोल मॉडल आईएएस आईपीएस में? कई लोग मानते हैं अजीत डोभाल को, कई लोग मानते हैं केपीएस गिल को। सृष्टि देशमुख। अच्छा, सृष्टि देशमुख। चलिए देखिए, ये असम से आए हैं। आसाम से आए हैं? जी सर। अच्छा, कुछ आसाम वाली भाषाएं बोल दीजिए, बिहार को नमस्कार कर दीजिए। नमस्कार बिहार। नमस्कार बिहार। तो चलिए बिहार में आ गए, बिहार आपको आईएएस बनाएगा? जरूर बनाएगा सर। जरूर बनाएगा। क्यों आए आसाम से आप? सर क्योंकि पटना हमें एक यूपीएससी की तैयारी का माहौल देता सर, जो कि असम में नहीं मिल पा रहा था। अच्छा, माहौल देता है पटना? यस सर। हाँ, पटना की विरासत है। यस सर जी। तो इसीलिए आए पटना। अच्छा, और तो एमईटी यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पे। माँ पिता रोज फोन करते होंगे, जी, बेटा क्या कर रहे हो? करते हैं सर। करते हैं? करते हैं। हाँ, तो एकदम बिल्कुल 100% कमिटमेंट है। जी सर, कमिटमेंट है। जो यहाँ फैकल्टीज हैं उनसे कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको? उनसे पूरा सपोर्ट मिलता है। पूरा सपोर्ट मिलता है। जितने डाउट्स होते हैं सारे या क्लियर हो जाते हैं। सारे क्लियर हो जाते हैं। तो आपको मतलब आप तो पहले सेमेस्टर में हैं भी ना? सेकंड सेमेस्टर में है। कितना प्रतिशत लगता है आप आगे बढ़े हैं? 5%, 10% तैयारी की तरफ? सर डेली थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर पीछे मुड़ के देखे तो बहुत आगे आ गए। बहुत आगे बढ़ गए। जी सर। मैं जब मुखर्जी नगर जाता हूँ जी, तो जितने बच्चे तैयारी करने वाले तो उनके घरों में देखता हूँ जो रहते हैं लॉजेज में या गेस्ट हाउस में पेइंग गेस्ट बनकर, नक्शे टंगे होते हैं। जी सर। चैप्टर्स टंगे होते हैं। कुछ वैसा कुछ करते हैं सर घर में हम भी मैप टंगाए हैं सर। अच्छा, मैप आप वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप। अच्छा, वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप। जी सर। अच्छा, जनरल नॉलेज बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं सर। कोशिश कर रहे हैं। जी सर। पूरा देश पहले समझना है, फिर जी, दुनिया जी। को समझना है। जी सर। चलिए इधर आइए। बिल्कुल जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिल्की है। अच्छा, जी। कहाँ से हैं? हम मधेपुरा बिहार। मधेपुरा बिहार से। जी। चलिए मधेपुरा, क्या क्या कहानियां हैं मधेपुरा की थी, लेकिन उन कहानियों को तोड़कर आईएएस बनना है। जी। अच्छा, क्यों बनना है भाई? क्योंकि एक तो बिहार से हैं तो स्टार्टिंग से सबका रहता है कि आईएएस आईपीएस बनना ही है। हाँ। वो हमारे खून में ही है। अच्छा। और पहली बात, वो सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस जॉब है। आप उससे, आपके पास पावर है कि आप चेंज कर सकते हैं। जो हमारे बिहार की कभी कभी हालत रहती है कि एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रहे हैं बच्चों को, वुमेन को एम्पावरमेंट नहीं मिलता है, वो काम कर रही हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो ये सारे चीजें हैं जिसको आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा। तो आई बिलीव कि ये हमें हेल्प करेगा अगर हम बन जाते हैं आईएएस आईपीएस तो। अच्छा, ये आपका कमिटमेंट है कि जब बन जाएंगी तो ऐसा तो नहीं कि भटक जाएंगी? जी नहीं, जरूर नहीं नहीं। बदलने को निकली है, कहीं खुद तो नहीं ना बदल नहीं, जाएंगे? ये जरूरी नहीं है कि हर इंसान वैसा हो। आपके अंदर वो चीज होनी चाहिए। और हमारे माता पिता हमें स्टार्टिंग से समझाते आए हैं कि सच्चाई पर चलना है। सच्चाई पर चल रहा है। पिताजी क्या करते हैं? पापा मेरे टी गार्डन में मैनेजर है। टी गार्डन में मैनेजर। चलिए, तो चाय की खुशबू भी आती है और अब आइए, लेकिन हम श्वेता मैम से पहले बात कर लें कि श्वेता मैम इन बच्चों को कैसे मोटिवेट कर रही हैं और क्या रोज इनका काम होता है, किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। श्वेता मैम, ये बच्चे आपके भविष्य हैं और बिहार के भविष्य हैं। क्या तैयारी और किस तरीके से आप मोटिवेट करती हैं कि नहीं ये बच्चे क्रैक कर ही दे यूपीएससी, बिहार का डंका बज जाए?
पहला तो जो भी यूपीएससी में जो स्ट्रक्चर है यूपीएससी का सीसैट का, उसके हिसाब से मेंस और प्रीलिम्स में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाई होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हें पढ़ा सकें, और साथ साथ में उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हम लोग लेके चलते हैं। और चूंकि हम एक कोचिंग संस्थान नहीं है, हम यूजीसी से मान्यता प्राप्त एक डिग्री भी दे रहे हैं, तो यूजीसी आजकल एनईपी 2020 के अलाइंड है, तो उसके तहत जितने भी कोर्सेज हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम वो भी पढ़ाई करा रहे हैं बच्चों की। देखिए श्वेता मैम ने एक बड़ी बात कह दी समरीन, व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बिहार के बच्चों की यह समस्या होती है कि लिख तो बहुत देते हैं, लिखार होते हैं, बिल्कुल जी, जितना पन्ना कहिए लिख देंगे, लेकिन जब बात करने की बात हो, इंटरव्यू पेश करने की बात हो, तो वहां वो पिछड़ने लगते हैं। तो श्वेता मैम कह रही कि हम उस पर भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी काम करें। चलिए देखिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हुई, क्या सब कर रहे हैं आप इसके लिए? कृष गौरव नाम, मैं कटिहार बिहार से हूँ। कटिहार से हैं जी, बहुत पिछड़ा इलाका है जी, आपको दर्द भी होता होगा जी, बाढ़ग्रस्त इलाका है, बाढ़ग्रस्त इलाका है जी। और मैं एमईटी विश्वविद्यालय में आया हूँ अपना सिविल सर्विस का तैयारी करने, और ये मुझे आगे के भविष्य मुझे मदद करेगा, यहाँ की जो पढ़ाई है, जिससे मेरे समय भी बहुत बचत होगी। थोड़ा जोश में बोलिए जी, थोड़ा जोश में। सबसे जोश में कौन बोलेगा? सबसे जोश में कौन बोलेगा? एकदम जोश में। उनको पैसा कमाना था। हाँ, किनको पैसा कमाना था? इनको पैसा कमाना है, इसलिए ये यूपीएससी करे थे। क्या नाम है पैसा आपका? कमाना था? जी अच्छा, जी जी, इसका मतलब यूपीएससी करने के बाद तिलक भी लेंगे, दहेज भी लेंगे? बिल्कुल 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 जी। चलिए आप बात कीजिए वहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश है। दानिश, कहाँ से हैं आप? यही पटना बिहार से। आप कह रहे थे कि मुझे यूपीएससी करना है, मुझे खूब पैसा कमाना। पैसा कमाना, पावर भी कमाना, और एक रुतबा होती है आईएएस। पैसा तो कम होता है यदि ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे जी। पैसा तो कम मिलेगा फिर? कोई तो इसमें चल जाएगा मैम, बट एक रुतबा होता है, वो भी कमाना। लाल बत्ती भी चाहिए। अच्छा देखिए, आप लाल बत्ती चाहिए, वो अलग अपना ये है। अभी तो बहुत बोल रहे थे, जोश कम हो गया। जोश कम हो गया। चलिए जोश वाले के पास चलते हैं जी। चलिए इनके पास आते हैं। हाँ बिल्कुल। आप बताइए, देखिए एक अमेरिका में अभी राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, और पूरा अमेरिका जानते हैं कितना डेवलप है, फिर भी अमेरिका में चुनाव का जो मुद्दा है MAG, मेक अमेरिका ग्रेट, ठीक है ना, कि अमेरिका और बड़ा बनना चाहता है और महान बनना चाहता है। आप IAS बनेंगे, आप नीति निर्धारण, विधान तो बनाता है विधानसभा और लोकसभा, लेकिन पालन कराते हैं नौकरशाह। तो आपको ये कहा जाए कि जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हो रही थी कि मेक बिहार, क्या आइडिया लेकर आएंगी आप? क्या नाम है? आराध्या। आराध्या सर, बिहार एजुकेशन में बहुत पिछड़ा माना जाता है। पिछड़ा हो गया है और माना भी जाता है, और हमारा परसेप्शन अभी के सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा बाहर बिहार को बहुत नीची नजरों से देखा जाता है, और इसीलिए यूपीएससी करना है ताकि बिहार मेक बिहार ग्रेट। यस सर। ठीक है, जैसे मेक अमेरिका ग्रेट, मेक बिहार ग्रेट, मतलब बिहार की शिक्षा व्यवस्था को फिर से दुरुस्त करना। आपको जो लोग हैं उनसे आशा रहती है, निराशा हो जाती है जो भी चला रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम से? तो सर निराशा ही होती है। ठीक है, निराशा ही होती है, इसमें चेंजेस की जरूरत है। यस सर। हाँ, तो आप कितनी तैयारी कर रही हैं? सर जितना हो सके। जितना हो सके। कितने घंटे पढ़ाई? सर 4-5। 4-5 घंटे और बढ़ाइए। देखिए, जब हम लोग बचपन में थे, स्कूलों में पढ़ रहे थे, तो एक निबंध लिखने को आता था, यदि मैं मुख्यमंत्री होता। आप भी सोचिए कि यदि मैं IAS होती तो हम क्या करेंगे, और उस विजन के हिसाब से फिर प्लान कीजिए, और फिर कौन बोलेगा? क्या तैयारी है? अच्छी तैयारी है। MIT कितना सपोर्ट कर रहा है? बहुत सपोर्ट कर रहा है। डांट पड़ती है जब होमवर्क नहीं पूरा करते हैं? नहीं, टीचर्स तो बहुत सपोर्टिव है। होमवर्क नहीं पूरा कीजिएगा तब भी सपोर्ट नहीं देंगे? नहीं, डांट पड़ती है, पर अच्छे तरीके से डांट पड़ती है। अच्छा, क्या क्या पढ़ाई हो रही है अभी इंडियन पॉलिटी पढ़ाई जा रही है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता है। अच्छा। इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाया जा रहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया जा रहा है, और सोशियोलॉजी पढ़ाई जा रही है। भारत का संविधान आप पढ़ रही हैं, संविधान की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगती है? राइट टू इक्वालिटी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट। बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 21, स्वतंत्रता से जीने की आजादी, ये भी बड़ी बात है। हाँ, क्या नाम? पलक।
पलक कहाँ से आई हो? पटना बिहार। पटना बिहार से जी। क्यों आईएएस बनना चाहती हो? आईएएस इसीलिए मैं बनना चाहती हूँ क्योंकि हम लोग देखना चाहते हैं कि हमारा जो समाज है, बिहार है, वो ग्राउंड लेवल पे कैसा है, ताकि वहाँ जा कर के हम अपने ग्राउंड लेवल पे काम कर सके कि हमारे समाज में कैसे लोग हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे उसे हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन देखिए यह भी संभव है कि आपको बिहार कैडर ना मिले, तो आपको पूरे देश के संदर्भ में सोचने की जरूरत होगी। एमईटी आपको कितना सपोर्ट कर रहा है और कितना सेटिस्फाइड है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुखर्जी नगर चले जाते हैं, राजेंद्र नगर चले जाते हैं, लेकिन आपने एमईटी को ही चुना। यहाँ जो फैकल्टीज हैं, यहाँ जो तैयारियां हैं, वो कितना आपको संतुष्ट करती है? मैंने एमईटी को इसीलिए चुना क्योंकि ये मेरे एकेडमिक्स के साथ साथ मेरे सिविल सर्विसेज के सारे सब्जेक्ट को कवर करती है। जी। जी। अच्छा, तो एकदम पक्का है, कर लेंगे? यस। कर लेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, जिस दिन नहीं पढ़ती है माँ बाबूजी डांटते भी होंगे? हाँ, डांटते तो हैं। डांटते तो हैं। मोबाइल बंद कर दिया? हाँ, मोबाइल तो नहीं यूज करते। चलिए देखिए, मोबाइल यूज नहीं करती है, मोबाइल यूज नहीं करती है, अभी से बंद कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात है। हाँ, बड़ी बात है। मोबाइल यूज नहीं करती है। तो याद आती है फेसबुक की, याद आती है इंस्टाग्राम की? नहीं, फेसबुक तो हम लोग यूज नहीं करते हैं। अच्छा, फेसबुक यूज नहीं करते हैं? नहीं। ट्विटर पर है, एक्स पर है? नहीं। एक्स पर भी नहीं? बिल्कुल किसी त्याग पे भी दिया है नहीं। मोबाइल। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब चाय सुट्टा बार में भी नहीं जाती होंगी? नहीं। नहीं जाती है। चलिए, नहीं जाती आपका क्या हाल है? ठीक। क्या नाम ठीक है। आपका? सानवी। अच्छा, कैसे आप समाज को चलाएंगे, कैसे देश को चलाएंगे? समाज को अब मतलब जैसे कि बहुत पॉलिटिकल चीज जो है सिस्टम, हमको उतना हम उससे एग्री नहीं है। कभी उस वोट चीज दिए हैं? हम्म, कभी वोट दिए हैं? से। नहीं। नहीं दिए? अभी उम्र नहीं हुई है? हाँ, हो गई है। हो गई है, इस बार देंगे? हाँ, इस बार वोट देंगे। देना सीखिए। हाँ। हाँ? बिल्कुल। शिकायत करने से नहीं होता हाँ। है, आजादी हासिल करनी होती है, हक छीनना होता है। और हम लोगों ने किससे आजादी छीनी? ब्रिटिशर्स से। हाँ, अंग्रेजों से। तो यदि आपको अपना हक प्राप्त करना है तो वोट देना सीखिए। एक एक वोट बहुत कीमती है। आप बताइए, क्या नाम? भावना। भावना, कहाँ से हैं? पटना से हूँ। अच्छा, सुने चाय सुट्टा बार में बहुत जाती हैं आप? नहीं सर। नहीं जाती हैं? नहीं जाती हैं? नहीं। मोबाइल आपने भी छोड़ दिया? नहीं सर, छोड़ा नहीं है, लेकिन काफी रिड्यूस हो गया है। अच्छा। ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, ट्राई कर रहे हैं। यस सर। रात में कितने बजे तक जागती हैं पढ़ने के लिए? किताब तो बहुत मोटी मोटी खोल कर बैठी हैं। हाँ? सर 11 बजे तक ही जगती हूँ मैं। हाँ। एक्चुअली पढ़ाई के साथ साथ वर्कआउट भी बहुत जरूरी है, उसके लिए अर्ली मॉर्निंग मैं उठती भी हूँ। बिल्कुल। और पढ़ाई में भी काफी मतलब हेल्प करता है ये चीज। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं और फ्रेश एयर लेते हैं तो आप पूरे दिन मोटिवेटेड रहते जी। हैं। तो इसके वजह से सिर्फ 11 बजे हेल्दी माइंड तो बहुत जरूरत है। और देखिए, मैं देख रहा हूँ कि आप पढ़ रही हैं वर्किंग ऑफ दी कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, और पढ़ना चाहिए, क्योंकि कई लोग कहते हैं संविधान बदलने की बात हो रही है, सरकार कहती है संविधान बदलेंगे नहीं। तो अच्छा, आप देश दुनिया से रूबरू होने के लिए क्या करती है, क्या पढ़ती होती है? सो उसके लिए तो बहुत सारी मैगजीन्स आते हैं। अगर मैगजीन्स नहीं है तो आप फोन का भी यूज कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे एप्स आ गए हैं आजकल, तो उसके थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। मतलब दोनों चीज हो सकती है। बिल्कुल। न्यूज़पेपर का भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक राय है कि जब भी आप पढ़े ना, तो एक अंत में फुटनोट जरूर बनाएं कि आपकी राय क्या है इस पर। यस। हाँ, तो इससे आप आगे भी क्लियर होंगे कि क्या होना है और क्या नहीं होना। और इस बात को देखिए, तैयार करके रखिए कि यूपीएससी की तैयारी आप कर रही हैं, देश की सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। यदि आपने हासिल कर लिया तो भी ठीक, और यदि आपने ईमानदारी से पढ़ाई की तो देश का दूसरा फील्ड भी आपका इंतजार कर रहा होता है। क्योंकि आपके भीतर इतना होता है जो किसी और के पास नहीं होता है। यानी कि हाथ कभी खाली नहीं। हाँ, हाथ कभी खाली नहीं। और एक्सपर्ट देखिए, देश में जितने प्रयोग हुए हैं, चाहे आप एटॉमिक एनर्जी की बात कर लीजिए, किसी आईएएस आईपीएस ने नहीं बनाया था, होमी जहांगीर भाभा ने बनाया था। आप चाहे दुग्ध क्रांति की बात कर लीजिए, हरित क्रांति की बात कर लीजिए, चाहे आप मेट्रो की बात कर लीजिए, किसी आईएएस आईपीएस ने। तो आपके भीतर एक्सपर्टी यह बहुत जरूरी है, और किसी विषय पर। तो हम फिर से चलते हैं श्वेता मैम के पास। बिल्कुल। श्वेता मैम, आप अपने बच्चों को लेकर कितने कॉन्फिडेंट? 100% तो नहीं कहूंगी, बट 99.9% कॉन्फिडेंट हूँ। 1% लक को दे दिया है कि मेरे बच्चे जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं जरूर कुछ अच्छा 100% तो यूपीएससी में आते भी नहीं हो, तो मेडिकल की इंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आते हैं। यदि 99.9% क्या 95% हासिल कर लें, तो ये बच्चे तो आपके भविष्य हैं और आपका नाम
और जहां आप चलेंगे, यदि ये बच्चे इनमें से आप 99.9% की बात करें, 60% और 50% भी, तो देश के किसी भी एयरपोर्ट पर आप होंगी। क्योंकि एक बात यह भी कही जाती है कि जिनके 25 बच्चे IAS IPS हो, वह दुनिया के राजा हैं और दुनिया की रानी है। हाँ? कितना फक्र होगा आपको? बहुत बड़े सम्मान की बात होगी। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि कभी मैं भी चाहती थी कि मैं भी यूपीएससी क्वालिफाई करूं। मैंने भी तैयारी की थी और मैं चूक गई थी जी। तो मैंने भी दिल्ली विश्वविद्यालय से ही पढ़ाई की थी और उसमें तैयारी की थी मुखर्जी नगर से ही, लेकिन मेरा नहीं हो पाया था। तो जब भी मैं इन बच्चों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि जब मेरा जो सपना था वो पूरा ना हो सका, अगर ये कर लेंगे तो मैं समझूंगी कि मेरा सपना पूरा हो। जो लोग चूक जाते हैं ना, वो ज्यादा अच्छा शिक्षक होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमने गलतियां कहाँ की थी, हमारी कमजोरी कहाँ रह गई थी। देखिए उधर से बड़ी तेज मुस्कुराहट आ रही है जी। हाँ जी। क्या नाम? अंकिता। अच्छा, कहाँ से? पटना से। पटना से। क्या बन जाना है? यस सर। बन जाना है। स्माइल तो कुछ और ही बयां करिए, एकदम कॉन्फिडेंस है पूरा। अच्छा पूरे कॉन्फिडेंस है। अच्छा, कितनी उम्र में? कोई आपके जानने वाले IAS IPS हैं जिनको देखकर आप एडमायर करती हैं? रिलेटिव्स तो है, दूर के रिलेटिव्स हाँ ठीक है। हाँ हाँ तो उनका रुतबा देख के तो लगता होगा ना। घर में तो बिहार में तो प्रतियोगिता चलती है, देखो उसका बेटा ये हो गया, उसकी बेटी ये हो गया, हमारी बेटी क्यों नहीं होगी भाई? यस हाँ? होगी, जरूर होगी। जरूर होंगे। हाँ चलिए, तो देखिए जो कह रहे हैं जरूर बनेंगे, वो अपना हाथ जरा ऊपर करें। जरूर बनेंगे। किन्हीं के हाथ नीचे भी रखे क्या? नहीं नहीं नहीं। हाँ नहीं ना। इन्होंने देर से हाथ उठाया। देर से हाथ उठाया, जरा पूछ लीजिए कहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा देर से हाथ उठाया, क्या हो गया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवरंजन हुआ। देर कहाँ से हैं आप? पटना से ही हम। पटना से ही है। हाँ। हाथ देर से क्यों उठा? हाथ देर से नहीं उठाया, मतलब कि कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? बाल आपके बिखरे हुए हैं। लड़कियां कहती हैं बीजी ब्यूटी भी अच्छा लगता है। आप ज्यादा व्यस्त हैं क्या? नहीं सर। अच्छा। एक्चुअली बाल ऐसे ही, मतलब उतना भी सब पे मतलब ध्यान देते नहीं है। अच्छा। अरे बीजी ब्यूटी वाले अच्छे लोग लगते हैं। शाहरुख खान ऐसे भी घूमते हैं तो भाई एक फैशन ही हो जाता है ना। सही बात है सर। हाँ चलिए, तो बिल्कुल कमिटेड हैं। आपके पन्ने तो भरे हुए हैं पूरे, लेकिन मोबाइल भी साथ में टेबल पर है। बिल्कुल ठीक है। साथ में मोबाइल भी टेबल पर है। हाँ जी। क्या बिल्कुल आप मगन हैं? आप बताइए। जी। हाँ आपको तो आगे बैठना चाहिए। जी आयुष राज। अच्छा, हम पटना ही से हैं। पटना से ही हैं। हाँ, और क्या तैयारी चल रही है? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। कॉन्फिडेंट है? हाँ जी। चौथे साल बिल्कुल। हाँ चौथे पांचवें तक निकल जाएगा। चौथे पांचवें निकाल लेंगे जी। बिल्कुल। UPSC करना है ना? हाँ। इधर उधर नहीं ना? नहीं नहीं, एकदम नहीं। माता पिता का नाम रोशन कर देना है। फिर दहेज भी लेंगे क्या? नहीं नहीं, दहेज नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। हाँ नहीं। दहेज नहीं लेंगे। जो माँ पिता कहेंगे वही करेंगे, है ना। चलिए, तो देखिए हम MIT यूनिवर्सिटी में थे और ये बच्चे बिहार के भविष्य हैं। बिल्कुल। बिहार के उस भविष्य को जो हमारा भूत था कि हम देश में राज करते थे, हमारी संख्या सबसे अधिक होती थी IAS IPS के मामले में, वह संख्या कम हुई है। लेकिन जब बिहार मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर को चुनौती देने लगे, देखिए MIT को बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने प्रयास किया। और देखिए अब तो वो कहते हैं ना कि पढ़ना एक कला भी है और पढ़ना एक विज्ञान भी है। और जब तक कला और विज्ञान का सम्मिश्रण नहीं करेंगे, UPSC क्रैक नहीं होगा। क्रैक नहीं होगा। जैसे किसी ने कहा ना कि मैं 4 घंटे ही पढ़ती हूँ, लेकिन इसके लिए मैं बिल्कुल माइंड फ्रेश सकती हूँ। आप तंग दिमाग से नहीं पढ़ सकते। नहीं पढ़ सकते। और मैडम ने कहा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बिल्कुल। तो ये अच्छा प्रयास है। इस प्रयास को हम आगे भी दिखाते रहें, क्योंकि ये बिहार के भविष्य है और इन्हें बिहार की पीड़ा मालूम है। बिल्कुल। जब ये आगे बढ़ेंगे तो बिहार आगे बढ़ेगा। समझ। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है। इन बच्चों ने जज्बा पूरा है और साफ साफ कह दिया है कि हम करेंगे, जी हाँ हम ही करेंगे। तो फिर ये पूरी बातचीत मन में है विश्वास? बिल्कुल पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। सब लोग कह सकते हैं मन में है विश्वास। जी बिल्कुल। आप तेज आवाज में हम होंगे कामयाब एक दिन। चलिए बेहतरीन। देखिए बच्चों ने भी कह दिया है कि हम होंगे कामयाब। तो फिर ये पूरी वीडियो, ये पूरी बातचीत आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।